अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपको मेरी वीडियो में वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सारी शॉपिंग और मेरा ग्रूमिंग और बहुत सारी चीज़ें। मगर ये सब तैयारियां क्यों हो रही हैं ये आपको पता चलेगा मेरी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं कुछ चीज़ें ख़रीद के लाई थी और तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। ये मैंने डिटेंगलर लिया है और ये बहुत अच्छा ब्रश होता है गीले और सूखे हुए ड्राई बालों में दोनों में। और क्योंकि ब्रश जो है ना टूट गया था मेरे घर में जो इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से मैं दूसरा लाई हूँ। वैसे तो सबके ब्रश अलग होने चाहिए मगर हमारे यहाँ सब एक ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हुदा ब्यूटी का एक लिप कलर लिया था मैंने। मेरे पास से पहले जो था ना वो एक और था हुदा ब्यूटी का, वो मैं दरअसल फ़्लोरिडा से लाई थी जब मैं फ़्लोरिडा गई थी घूमने। तो उसके बाद ये मेरा दूसरा है जो मैंने हुदा ब्यूटी का लिया है। और मुझे थोड़ा सा ब्राइट सा शेड चाहिए था। मैं नॉर्मली जो है बहुत मैट और पीच कलर के या माफ कलर के इस तरह के कलर्स लगाती हूँ। तो इसमें मैं ये थोड़ा सा मैंने ब्राइट कलर लिया है। इस वक्त वीडियो में दिख नहीं रहा, ये ब्राइट कलर है, थोड़ा सा मेरे लिए तो ब्राइट है और बहुत अच्छा शेड है, अच्छा लगता है। मगर मैं ये सिंगल नहीं लगाती, इसको मैं जो है निक्स का मेरे पास एक लिप बटर है, उसके साथ मैं इसको लगाती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा शेड आता है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपसे पूरा अपना जो भी मेकअप मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा शौक़ है मेकअप लगाने का भी, ख़रीदने का भी। पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चलती थी, कुछ नया आता था मैं ज़रूर बाय करती थी। कोशिश मेरी यही होती थी और सेफोरा जाने का भी बहुत शौक़ था। अब कम हो गया है मगर अब भी है। और ये मैंने सेल में लिया था। ये एंकलेट था एक। मुझे आजकल पैरों में पहनने का बारीक सा जो है ना बड़ा शौक़ आ रहा है, तो ये भी मैंने ले लिया था, सेल लगी हुई थी। इसके अलावा ये एक रिंग ली थी। तो ये हाफ़ प्राइस में जब लगते हैं ना तो मेरा दिल चाहता है मैं ख़रीद लूँ। ये देखें, ये है रिंग और अच्छी लग रही थी, रोज़ गोल्ड कलर की थी, तो एक मैंने ये ले ली। वैसे मैं हर वक्त पहन के नहीं रखती रिंग्स और इस वक्त मेरे हाथों का बुरा हाल हुआ हुआ है। एक नेल में अलग कलर लगा हुआ है, 4 में अलग लगे हुए हैं, इसलिए कि मैं ट्राई कर रही थी वहाँ से कि कौन सा मैं ख़रीदूँ, तो इस वजह से भी डिफरेंट लग रहे हैं। यहाँ जा रही हूँ मैं हेयर सैलून और ये मैं हुई हूँ रेडी और हस्बैंड मुझे लेके गए थे। काफ़ी दूर था हेयर सैलून और आपको पता है मैंने लास्ट टाइम जो बालियाज कराया था वो उसको 4 महीने होने को है, इसलिए मैंने सोचा टचअप्स करा लूँ, यानी कि रिफ़्रेश करा लूँ, क्योंकि काफ़ी काले बाल ऊपर से आ गए थे मेरे। अच्छा, ये मेरा ना यहाँ स्विट्ज़रलैंड में सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है। वैसे मैं हेयर कट लेती रही हूँ यहाँ पर, लेकिन रंग जो है ना मैं हमेशा खुद करती रही थी। तो मेरे जो है ना रेड से शेड आता है बालों में। पाकिस्तान में पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो रेड से टोन आती है ब्राउन सी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कुछ थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट होना चाहिए, या ग्रे टोन में जाना चाहिए, या थोड़ा सा जो है आप क्या कहते हैं वो समझ लें ब्लॉन्ड की तरफ। तो जो लास्ट टाइम मैंने करवाए थे वो लोगों ने बहुत पसंद किए और करवाने के बाद जब मैं पाकिस्तान गई थी वहाँ पे भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे मुझे कि बाल बहुत अच्छे हुए, कहाँ से करवाएं। वैसे पाकिस्तान में हो जाते हैं मगर काफ़ी टाइम लगता है ना वहाँ पर, और बच्चों के साथ जाओ तो फिर वहाँ पे बहुत मुश्किल भी हो जाता है। यहाँ तो हस्बैंड देख लेते हैं, वहाँ बच्चे जो रहते हैं। वैसे मैं हमेशा बगैर हस्बैंड के जाती हूँ, मेरे हस्बैंड पाकिस्तान जाते ही नहीं है, इसलिए कि जब भी वहाँ गए वो बहुत बीमार हो जाते हैं वहाँ की आबो हवा से, और अब तो वहाँ का हाल वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो बच्चे जो है ना फिर वो कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं ना दूसरे लोगों के साथ कि मामा भी नहीं है और बाबा भी नहीं है। तो बेहतर ये होता है। और वैसे भी मेरे जब भी मैं गई हूँ तो मेरे बच्चे कोई ना कोई छोटा ज़रूर रहा है मेरे साथ ना, मतलब 5 साल तक या 5 साल के नीचे। तो इस बार जो है वो छोटी बेटी थी साथ, तो इस वजह से भी मैं वहाँ कुछ भी नहीं करवा सकती थी, इसलिए मैं यहाँ से करवा के गई थी। और ये है सैलून और यहाँ मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्ली मॉर्निंग टाइम लिया था और जो है ना घर से मेरे काफ़ी दूर था ये सैलून। तो मुझे तकरीबन ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, मेरे रेड सी टोन आ रही है। इसका कैमरा नहीं दिखा रहा मगर ये था, आ गई थी। तो मुझे टचअप्स कराने थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो है ना मेरे रूट्स जो है ना वो जब अपने आप के ग्रो करते हैं तो फिर वहाँ से फिर वो नीचे की तरफ जाता है ना रंग, तो फिर वो अजीब सी एक लाइन लग रही होती है। और वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये सारी तैयारी क्यों है, करनी ज़रूरी थी। और वैसे भी अपना ख्याल रखना चाहिए खुद, अगर आप ना जा सकते हो, अफोर्ड ना कर सकते हो, तो आपको खुद कुछ ना कुछ अपना ख्याल करना चाहिए। मैं कभी भी यहाँ पे सैलून में नहीं गई हूँ, ये सेकंड टाइम मैं बाल बनवाने गई हूँ। इसके अलावा स्किन केयर वगैरह जो कुछ भी मैं करती हूँ खुद करती हूँ, और मुझे शौक़ भी है ना, मतलब अपनी ग्रूमिंग का बेइंतहा शौक़ है। और अपना आपको फ़िट रखना, अपने वज़न को कंट्रोल में रखना, अपने बालों का ख्याल रखना, हेयर कट भी मैं खुद करती हूँ, अपना सब कुछ खुद करती हूँ। शौक़
बहुत ज़्यादा है मुझे इन चीज़ों का, इसलिए भी कर लेती हूँ। जो शौक़ हो ना आप तो हर काम कर लेते हैं। और जी ये है मैनी पेडिक्योर का सैलून, और यहाँ पे पीछे की तरफ जो पर्दा सा है यहाँ पेडिक्योर हो रहा है और दूसरी तरफ मैनीक्योर हो रहा है। तो मैंने करवा लिया अपना पेडिक्योर भी डन। और ये देखिए यहाँ पे नेल्स जो होता है ना ये बड़े ज़बरदस्त कलर्स के होते हैं, और लेकिन हम पे ना ये कलर्स इतने अच्छे लगते नहीं हैं जैसे यहाँ के लोगों पे लगते हैं। और यहाँ के लोग ये कहते हैं कि आप पे ये कलर्स बड़े अच्छे लगते हैं, हम पे अच्छे नहीं लगते। ये मेरे नेल्स भी डन हो गए हैं, और इसके अलावा पेडिक्योर भी करवा लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली 4-5 महीने बाद अगर आप करवा सकते हैं तो करवा लें, तो ख़ुद कर लें। मैं पेडिक्योर पहले ख़ुद करती थी, लेकिन एक दफ़ा जब मैंने यहाँ से करवाया ना मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ, तो मैंने ही सोचा अब थोड़े पैसे बचा के पेडिक्योर यहीं से कर लेंगे। अब जो है ना ये मेरी बेटी की शॉपिंग है जो आप देखना सकती है। इसने जो है लिप ऑयल लिया है। आजकल डियोर का जो लिप ऑयल है ना वो बहुत फ़ेमस है, मगर वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और मैं नहीं चाहती कि जो ना मेरी बेटी अभी से एक्सपेंसिव मेकअप का शौक़ उसके अंदर इतना ज़्यादा हो जाए। तो उसको कहीं देखा था एक ड्यूब, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, लेकिन आप बहुत कम लगाएंगी। उसने कहा मामा ऑयल है, मैंने कहा मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ूँगी फिर दूँगी। अभी मैं ये चाहती हूँ कि बच्ची जब तक 15-16 साल की नहीं हो जाती उसको केमिकल से दूर रखूं। तो हमने ये लिया था थीमू से, और ये नाम है, ये स्विट्ज़रलैंड में लाइक शाइन होता है ना उसकी तरह, या आप कह लें अमेज़ॉन की तरह, इस तरह की एक शॉप खुली है। अच्छा ये आया है मेरा पार्सल और ज़ालांडो से। आपको पता है ज़ालांडो से मैं अक्सर शॉपिंग करती हूँ जब वहाँ पे सेल लगी हुई होती है, या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वो लोग जो है वो मुझे वाउचर भेजते हैं। तो ये एक मैंने ले लिया था म्यूसिन स्नेल 96 म्यूसिन और कॉस्ट्रैक्स का, और ये बहुत अच्छा है। पहले मैं एक बॉटल इसकी फ़िनिश कर चुकी हूँ, ये दूसरी बॉटल है। और बिफ़ोर मेकअप आप अप्लाई करें ना तो आपकी स्किन बहुत प्लम्प, और मेकअप के बाद आपकी स्किन की फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है, मतलब ग्लोई सा। और मुझे ग्लोई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं हाइलाइटर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, हाइलाइटर बल्कि यूज़ ही नहीं करती, बहुत कम, कभी शाम में अगर कहीं जाना होता है, अदरवाइज़ डे टाइम में तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। तो इससे जो ना स्किन बहुत अच्छी प्रेप हो जाती है। स्किन केयर करने के बाद फिर ये आप अप्लाई करें, मतलब स्किन केयर में ही आप इसको ऐड कर लें। मॉर्निंग स्किन केयर में आपको पता है मैं डेली मेकअप करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर जाती हूँ आती हूँ, तो मैं चाहती हूँ अच्छी लगूँ, मुझे अच्छे लगने का बड़ा शौक़ है। और ये मैंने एक और क्रीम ली थी मॉइस्चराइज़र रेवोल्यूशन की मिरेकल क्रीम है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। और ये है रेवोल्यूशन का डेली मिस्ट वाटरमेलन के फ्लेवर में, ये भी मैंने कहीं देखा था तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई करती हूँ। इसके अलावा मैंने इसके अंदर एक कंसीलर लिया था मेबेलिन का, फिटमी का, और बेबी स्किन का मैंने वो लिया था मेबेलिन का प्राइमर। और ये 2-3-4 चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं मेकअप वगैरह और स्किन केयर अक्सर ख़रीदती रहती हूँ और मैं डेली लगाती भी हूँ, क्योंकि मैं महसूस ये करती हूँ कि जब मैं अच्छी लगती हूँ, या जब मैं सारी चीज़ें कर रही होती हूँ, अपनी स्किन केयर कर रही होती हूँ, अपनी हेल्थ का ख्याल करती हूँ, अपने खाने पीने का ख्याल करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। आप भी अपना इसी तरीके से ख्याल किया करें, आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। और जब हम खुश रहते हैं तो हमारी फैमिली भी खुश रहती है, ठीक है। अच्छा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।